हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिन्मय स्टिचेस। आज के वीडियो में हम राखी सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा उस टाइप की राखीज़ बनाने वाले हैं, ये थ्रेड्स यूज़ करके। लास्ट टाइम हमने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ किया है, इस बार हम ये थ्रेड्स यूज़ करेंगे जो हम सिलाई में यूज़ करते हैं। और हम ऐसे दो कार्डबोर्ड के पीसेस लेके उसमें ये धागा डालने वाले हैं। तो अब देखिए मैंने किस तरीके से किया है। लपेट लेना है इस धागे को कार्डबोर्ड से और एक थिक लेयर करना है। लगभग हाफ रील खाली हो जाना चाहिए आपका एक राखी के लिए। मेरा ये कार्डबोर्ड 2 इंचेस का है और उसमें मैंने लगभग 200 राउंड्स मारे हैं टोटल। और मैं ये डबल शेड की राखी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने पिंक के 150 to 200 राउंड्स लिए हैं और वॉयलेट कलर के 100 राउंड्स लिए हैं। 2 इंच के कार्डबोर्ड पे टोटल 250 to 300 राउंड्स मैंने ये थ्रेड से किए हैं। वो होने के बाद अब जैसे देख सकते हैं उस तरीके से हमें एक सुई धागे की हेल्प से इसे नॉट कर लेना है सेंटर में, इस तरीके से। और जहाँ हम नॉट करेंगे उसके बराबर बैक साइड हमें कट करना है। और कार्डबोर्ड हम इसलिए लेंगे ताकि हम कार्डबोर्ड फोल्ड कर सकते हैं जब हमें कट करना हो। अगर हमने कोई स्केल या लकड़ी का पीस लिया तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की हम हेल्प नहीं ले पाएंगे। ये कट हो जाने के बाद हमें एक कोम की ज़रूरत है, एक कंघी की ज़रूरत है हमें। तो पहले तो ये सेंटर की नॉट हम टाइट कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक कोम ले लेंगे, उससे हमें ये थ्रेड्स इक्वली स्प्रेड करने हैं। एक सर्कल बनाना है हमें इसका। हम जो भी हम साइड से कोम कर रहे हैं उसके बैक साइड से भी हमें कोम करना है। हमने डबल शेड यूज़ किया था, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन। दोनों शेड्स एक दूसरे में ब्लेंड हो गए हैं। अब देखिए इस बैक साइड में भी ऐसे ही शेड्स हैं, लेकिन हमने ये जो साइड ली है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए हम इसे फ्रंट में रखेंगे। अब हम इसे एक शेप दे देंगे। हमारा सर्कल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, अब हमने उसे अच्छे से शेप दे दिया है। ये जो राखी है ये आप अपनी मर्ज़ी की साइज़ की बना सकते हैं। किसी को ये बड़ी पसंद आती है तो किसी को छोटी सी प्यारी सी पसंद आती है। अब हम इसको अच्छे से एक कोम और एक बार कर लेंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। हमने ये एक राखी बनाई है डबल शेड में, हमें सिंगल शेड में भी राखी बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएंगे वो अब देखते हैं। इसके बाद हमने इस तरीके से अलग अलग तरह की राखियाँ बना ली है। तो मैंने डबल सिंगल शेड ऐसे ही यूज़ किए हैं। सिंगल शेड में हमें एक धागा यूज़ करना है और डबल शेड में हमें 2 धागे यूज़ करने हैं।
अब इसे भी हम पिछले वाले की तरह सुई धागे से नॉट कर लेंगे सेंटर में। अब ये मैं किस तरीके से कर रही हूँ, अब ध्यान से देखिए। मैंने कार्डबोर्ड थोड़ा सा बेंड कर लिया है ताकि हमें स्पेस मिले, और फिर हमने नॉट कर लिया है। अब हमें कट करना है तो हम अपोजिट साइड में बेंड करेंगे ताकि हमारी सीजर आसानी से कट हो जाए। देखिए ये भी तैयार हो गया। अब हमें इसे भी स्प्रेड कर देना है कोम्स की हेल्प से, और अब इसे शेप दे देंगे। अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी जो साइज़ आपको पसंद है, छोटी बड़ी, 1 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच की एक सर्कल कट कर लीजिएगा। 2 इंच के डायामीटर से आप कट करेंगे तो मुझे लगता है आप ये अच्छे से कर पाएंगे। अब मैंने इसके बेस के लिए एक कार्डबोर्ड जो मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था उसको मैंने यूज़ किया है, और इस बाम की बॉटल की हेल्प से मैंने सर्कल बना लिए हैं। अब हम उसे कट करके एक कपड़े पे भी सेम शेप से कट कर लेंगे। हम इसे यूज़ कैसे करेंगे आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। फैब्रिक ग्लू सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। ये देखिए, ये बैक साइड पे हमने ग्लू की हेल्प से ये कार्डबोर्ड स्टिक कर दिया। इससे एक बेस में स्टिफनेस रहती है। और इससे ये जो साइज़ है ये हमारे हाथे जो रिस्ट है उस पे बराबर बैठता है। वो मैंने एक ट्राई करके देखा था, फिर ही मैंने ये साइज़ फिक्स किया है। तो अब हमें इसे सूखने देना है, और इसके बाद हमें जो धागा है जो हम बांधेंगे राखी बांधते वक्त वो स्टिक करना है। उसके लिए मैंने एक रेशम का मेरे पास धागा था, उसका बंडल मैंने ले लिया था, और वो मैंने 12 इंचेस में धागे कट कर लिए हैं, और वो अब हम इसके सेंटर में बराबर सेंटर मार्क करके स्टिक करेंगे। ये देखिए धागे स्टिक मैंने कर लिए हैं। अब ये फिक्स बैठे इसलिए हमने जो कपड़ा सर्कल्स में कट किया है अब हम वो इसके ऊपर स्टिक करेंगे। उसके लिए हम पहले फैब्रिक ग्लू धागे पे भी लगा लेंगे और कार्डबोर्ड पे भी लगा लेंगे, और मैं फैब्रिक ग्लू का ढक्कन यूज़ करके इसे स्टिक कर रही हूँ। हम हमारे हाथ से करेंगे तो वो हमारे हाथ पे स्टिक हो सकता है, इसलिए मैंने ये कैप यूज़ की है। इस तरीके से हमारा बेस रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मेन बारी है डेकोरेशन की। हमारी राखी जिस वजह से और सुंदर बनेगी उस पार्ट की। ये मैंने सारे सुखा लिए हैं। अब हम डेकोरेशन करेंगे जिससे इस राखियों में जान आ जाएगी। ये देखिए, ये ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन एक एलिमेंट तो ऐड करना बनता ही है इनमें। ये मेरी डबल लेयर वाली राखी है।
मैंने ऑलरेडी बेस में डबल शेड यूज़ किया है और उसके ऊपर एक ब्राइट कलर की एक साइज छोटा सर्कल मैंने स्टिक किया है। तो ये हमारा 2 लेयर वाली हो जाएगी। इस तरीके से हम 2 लेयर राखी बना सकते हैं। डबल शेड कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये भी आप समझ ही गए होंगे। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो अब मैं एक डबल लेयर वाली राखी को बताऊंगी और एक सिंगल वाली। मैंने ये पैचेस ले लिए हैं सेंटर में स्टिक करने के लिए, जिससे एक हाईलाइट होगा राखियों में। और ये बूंदों की आकारों के बीड्स। ये हमारा सेंटर में पैच स्टिक हो गया है। मैंने तो अलग अलग टाइप के पैचेस यूज़ किए हैं। आपके पास जो भी पैच अवेलेबल हो आप राखी पे रख दीजिए। अगर वो आपको सुंदर लग रहा है तो आप यूज़ कर लीजिए। बस एक क्रिएटिविटी आपकी इसमें नज़र आती है। तो अब हम फैब्रिक ग्लू लगा के बूंदे स्टिक कर लेंगे। ये ड्रॉप शेप वाले जो बीड्स होते हैं, बिंदियाँ होती है, वो हमें स्टिक करनी है। आप इसी के जगह पे मोती भी लगा सकते हैं, वो भी बड़े सुंदर लगते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हमें इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और अब हम दूसरी राखी पे फोकस करेंगे। जैसे पहली राखी के साथ किया है सेम वैसे ही दूसरी के साथ भी हम कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे राउंड शेप की बिंदियाँ यूज़ की है। ये देखिए ये भी प्यारा लग रहा है। आपको जो पसंद हो दोनों में से अब वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों टाइप्स बता दिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर